तो भाई कोई कोच रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कोच खुद बने। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू मॉर्निंग ग्राइंड विद हितेश एपिसोड 2। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना कि 80-20 रूल क्या है। 80% रोल डाइट का होता है फिट रहने में और 20% रोल होता है जिम का, एक्सरसाइज का। तो जब हमें पता लग गया है कि 80% रोल डाइट का है, तो अब बचा है खाना क्या है और खाना कितना है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि खाना कितना है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइटिंग क्या है। देखिए, बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि डाइटिंग का मतलब है कम खाना खाना या फिर खाना छोड़ देना। डाइटिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। डाइटिंग का बेसिक मतलब है ईटिंग गुड एंड हेल्दी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स। अगर आपको हेल्दी वेट गेन करना है तो भी डाइटिंग करनी पड़ती है, अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है तब भी डाइटिंग करनी पड़ती है। डाइटिंग को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैलोरीज क्या है। देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी को मापने का जो यूनिट होता है वो कैलोरीज होता है। जैसे हाइट को मापना है तो सेंटीमीटर है, वेट को मापना है तो किलोग्राम है। ऐसे ही कितना खाने से कितनी एनर्जी आपको मिली उसको मापने का जो यूनिट है वो कैलोरीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडियन चपाती खाते हैं तो आपको लगभग 200 कैलोरीज जितनी एनर्जी मिलती है। अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो आपको लगभग 300 कैलोरीज जितनी एनर्जी मिलती है। डाइटिंग का सारा खेल कैलोरीज से जुड़ा हुआ है। आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए, अगर आपने पतला होना है तो कितनी कैलोरीज खानी है, अगर आपने मोटा होना है तो कितनी कैलोरीज खानी है। डाइटिंग को समझने के लिए आपको कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दोस्तों, कैलोरीज इन का मतलब है कि आपने कितनी कैलोरीज खाई और कैलोरीज आउट का मतलब है आपकी बॉडी ने कितनी कैलोरीज बर्न करी। कैलोरीज इन को समझना बहुत आसान है, वो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि आप जो खाओगे उससे कैलोरीज इन होती हैं। अब हम समझते हैं कैलोरीज आउट क्या है। पूरे दिन में शरीर जो भी एक्टिविटीज़ करता है, चाहे वो सांस लेना है, चाहे वो चलना है, चाहे वो आंख झपकना है, चाहे वो सुनना है, कुछ भी आप एक्टिविटीज़ करते हो उससे कैलोरीज बर्न होती हैं, उससे कैलोरीज आउट होती हैं। अगर कोई बंदा जिम जाता है या फिर रनिंग करता है, जॉगिंग करता है, तो उसकी कैलोरीज बर्न या कैलोरीज आउट ज़्यादा होंगी क्योंकि वो आम लोगों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जिस इंसान की डेली एक्टिविटी में जितना ज़्यादा हार्डवर्क है, हाथ से करने वाला काम है या मेहनत करने वाला काम है, उसकी उतना ही कैलोरी बर्न या कैलोरी आउट ज़्यादा है। आई होप आपको समझ आ गया है कि कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट क्या है। एक शरीर को जिंदा रहने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन तो चाहिए ही होती हैं। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज को हम BMR कहते हैं। BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, सिर्फ सारा दिन 24 घंटे लेटे हुए हैं, तब भी शरीर सांस तो ले रहा है, कान सुन तो रहे हैं, आंखें इधर उधर तो हो रही हैं, आंखें झपक तो रही हैं, तो कैलोरीज बर्न हो रही हैं। तो जिंदा रहने के लिए हमें मिनिमम BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट जितनी कैलोरीज चाहिए ही होती हैं। आपका दिल धड़क रहा है, किडनीज काम कर रही हैं, लीवर काम कर रहा है, ये सब काम तो कर रहा है ना शरीर, तो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, कैलोरीज आउट हो रही हैं। अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो कैलोरीज आउट ही होती रहेंगी, बर्न ही होती रहेंगी, आप पतले होके सुकड़ के मर जाओगे। तो जो शरीर के आम काम है, शरीर के खुद के काम है, उसमें कैलोरीज बर्न और कैलोरीज आउट तो होती रहती हैं अपने आप, क्योंकि आपने जिंदा रहना है। तो उसके लिए, उसको बराबर रखने के लिए कुछ कैलोरी इन तो आपको करना ही पड़ेगा। उसी को BMR कहते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। हर इंसान का BMR अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन हाइट, एज, जेंडर और वेट। अब हम समझते हैं कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज, जैसा कि नाम में ही जाहिर है, कुछ ना कुछ मेंटेन करना है। तो वो मेंटेन क्या करना है? आपका वेट। अगर आप 60 किलो के हो तो आपको 60 किलो के ही रहना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज आपको चाहिए उसको मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। BMR की तरह सबकी मेंटेनेंस कैलोरीज भी अलग अलग ही होती हैं। वो भी डिपेंड करती हैं जेंडर, हाइट, वेट, एज और फिजिकल एक्टिविटी पे। दो इंसान जो कि दिखने में बिल्कुल सेम है, मतलब उनकी हाइट भी सेम है, उनका वेट भी सेम है, तब भी उनकी मेंटेनेंस कैलोरीज जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंचेस और मेरा वेट है 65 किलोज। तो अगर मैं दिन में कुछ भी नहीं करता, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, अपनी नॉर्मल रूटीन अपनाता हूँ, कोई जिम नहीं करता, कोई साइकिलिंग नहीं करता, कोई जॉगिंग नहीं करता, तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज अलग होंगी, थोड़ी कम होंगी। लेकिन यही हितेश
जो 5 फीट 7 इंचज़ 65 किलोज़ अगर दिन में 1 घंटा जिम करता है और 1 घंटा रनिंग करता है, कोई भी एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज अलग होंगी, थोड़ी ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी करके कुछ कैलोरीज बर्न भी करी, कैलोरीज आउट भी करी, तो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी थोड़ा ज़्यादा होगा। अब आपको ये तो पता लग गया कि अपने वेट को मेंटेन करने के लिए जो कैलोरीज आपको चाहिए वो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। तो अब आपको जब मेंटेनेंस कैलोरीज का ही पता लग गया है, अब अगर आपको अपना वेट कम करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना है, अगर आपको अपना वेट गेन करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना है। तो अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कैसे करनी है, हमें कैसे पता चले भाई कि हमारी हाइट, वेट, एज और जेंडर के हिसाब से हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, हमारा बीएमआर क्या है। तो भाई कोई कोच रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कोच खुद बने। वी आर वेरी लकी कि ये इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आपने बीएमआर और मेंटेनेंस कैलोरीज खुद से कैलकुलेट करना है। आपने गूगल सर्च बार में जाना है और टाइप करना है कैलोरी कैलकुलेटर। जो भी पहली 3 वेबसाइट्स या 3 टैब्स आएंगे, आपने कोई भी एक क्लिक कर लेना है और अपने डेमोग्राफिक्स डालने हैं। आपने अपनी हाइट, वेट, एज, जेंडर और फिजिकल एक्टिविटी डाल देनी है। वो अपने आप आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी बता देगा। अब आपने खुद अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर ली हैं। बस जब आपके पास मेंटेनेंस कैलोरीज ही आ गई हैं, बस तो फिर सिंपल है। मेंटेनेंस कैलोरीज, अगर आपको वेट लॉस करना है तो कम खाना है, कैलोरीज इन कम करनी है, और अगर आपको वेट गेन करना है तो मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा ज़्यादा खाना है। तो कितना खाना है वो आपको इस वीडियो में पता लग गया। आपको बस डिसिप्लिन रखना है और अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही खाना है। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखेंगे। खाना क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। थैंक यू।